कभी सोचा है कि हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड के एक नन्हे से कोने में आखिर यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए आज उसी कहानी में एक गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आग और लावा से शुरू हुई और हम तक पहुंची। और ये कहानी कोई छोटी-मोटी कहानी नहीं, ये है पूरे 460 करोड़ सालों की। अब ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर आप एक सेकंड को एक साल मानकर गिनना शुरू करें, तो भी इसे गिनने में पता है कितना? करीब 146 साल लग जाएंगे। सच में हमारी कल्पना से भी परे। तो सवाल उठता है कि इतने लंबे सफर को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे कुछ बड़े अहम पड़ावों में बांट लें। ये हमारी कहानी के वो चैप्टर्स हैं, वो मोड़ हैं जिन्होंने पृथ्वी और इंसानियत के सफर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं। इतना पीछे कि जब हमारी ये धरती कोई खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि कह सकते हैं नरक का एक धधकता हुआ गोला थी। जरा सोचकर देखिए, हवा में जलते हुए सल्फर की तीखी गंध, हर तरफ से ज्वालामुखियों के फटने की गूंज सुनाई दे रही है। जमीन पर गर्म लावे की लाल नदियां बह रही हैं और आसमान जहरीली गैसों से एकदम काला है। और ऑक्सीजन, अरे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का तो उस वक्त नामो निशान भी नहीं था, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन इसी अंधेरे और जहरीले समंदर की गहराइयों में एक चमत्कार हो रहा था। छोटे छोटे, बहुत ही छोटे जीवाणुओं ने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर दी जो इस ग्रह की पूरी शक्ल बदलने वाली थी। उन्होंने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। वही ऑक्सीजन जो आने वाली जिंदगी के लिए अमृत बनने वाली थी। लाखों साल बीत गए, धरती अब हरी भरी हो चुकी थी। और फिर इस नए स्टेज पर एंट्री हुई इस ग्रह के असली बादशाहों की। वो विशाल जीव जिनकी कहानियां आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं, डायनासोर। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? शुरुआत में ये डायनासोर कोई बहुत बड़े नहीं थे, लोमड़ी जितने छोटे और फुर्तीले शिकारी हुआ करते थे। लेकिन फिर वक्त ने, प्रकृति ने अपना जादू दिखाया और जुरासिक काल आते आते यही जीव पहाड़ों जितने बड़े हो गए। सोचिए, टाइटानोसॉरस जैसे जीव जो किसी चलते फिरते महल से कम नहीं थे। और फिर आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष की खामोशी को चीरता हुआ एक 15 किलोमीटर चौड़ा पत्थर, सोचिए माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, एक गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। और फिर हुआ महाविनाश, एक ऐसा धमाका जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। समंदर से सुनामी की ऐसी लहरें उठीं जिन्हें कोई महाद्वीप नहीं रोक सकता था। और आसमान में महीनों तक राख का ऐसा बादल छाया रहा कि सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंची। और इसी के साथ डायनासोरों का 15 करोड़ साल पुराना राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन डायनासोरों का ये अंत इस कहानी का अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। अब कुदरत का स्टेज खाली था और इस खाली स्टेज पर एंट्री हुई हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की, यानी कि मैमल्स की। वो छोटे छोटे जीव जो अब तक डायनासोरों के साए में छिपकर रहते थे, अब वो खुलकर बाहर आए। अफ्रीका के घने जंगलों में हमारे पूर्वज, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं, वो विकसित हुए। लेकिन फिर मौसम बदला, जंगल सिकुड़ने लगे और उन्हें खुले मैदानों में आना पड़ा। और यहीं उन्होंने वो कदम उठाया जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू कर दिया। ये देखने में शायद एक छोटा सा कदम था, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग साबित हुआ। शरीर तो बदल ही रहा था, लेकिन असली क्रांति, असली रेवोल्यूशन, वो तो दिमाग के अंदर होने वाला था। आज से करीब 70,000 साल पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस, उनके दिमाग में एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। एक मानसिक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने हमें इस ग्रह की बाकी सभी प्रजातियों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, ये संज्ञानात्मक क्रांति आखिर थी क्या? बहुत आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब था कि हमारा दिमाग अब उन चीजों के बारे में सोच सकता था जो असल में मौजूद ही नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है। हम कल की प्लानिंग कर सकते थे, कहानियां गढ़ सकते थे और भगवान, भूत, देश, इन सब की कल्पना कर सकते थे। यह एक तरह की सुपर पावर थी। और इसी सुपर पावर से जन्म हुआ भाषा का, कला का और सबसे जरूरी कहानियों का। यही वो कहानियां थीं जो एक सोशल ग्लू, एक सामाजिक गोंद की तरह काम करती थीं। इन्होंने ही हजारों और फिर लाखों अजनबियों को
एक कॉमन विश्वास, एक कॉमन कहानी पर एक साथ जोड़ दिया। सोचिए, एक देश, एक धर्म, एक कंपनी, आखिर ये सब हैं क्या? ये सब कहानियां ही तो हैं। और यहीं पे कहानी में एक और बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले तो वो इस ग्रह पर अकेले नहीं थे। जी हाँ, उनकी मुलाकात निएंडरथल और डेनिसोवन्स जैसी दूसरी इंसानी प्रजातियों से हुई और आज डीएनए की जांच हमें बताती है कि वो सिर्फ मिले ही नहीं, उन्होंने आपस में परिवार भी बसाए और इसीलिए आज भी हम में से कई लोगों के अंदर उनका थोड़ा सा डीएनए मौजूद है। तो अब इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन अब कहानी में वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जिसने एक शिकारी को किसान बनाया, एक घुमंतू को एक जगह बसाया और उससे इस धरती का मालिक बना दिया। ये एक पूरी तरह से नई जीवन शैली थी। अब रोज रोज शिकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। खेती ने खाने की गारंटी दी और इस गारंटी ने इंसान को वो सबसे कीमती तोहफा दिया जो उसे मिल सकता था, और वो था खाली समय। और इतिहास गवाह है, जब भी इंसान को खाली वक्त मिला है उसने कमाल ही किया है। इसी खाली वक्त और नई सोच का नतीजा था कि नदियों के किनारे दुनिया के पहले शहर बसने लगे। एक तरफ मेसोपोटामिया में लिखने की कला, कानून और पहिए का आविष्कार हुआ, तो वहीं हजारों किलोमीटर दूर सिंधु घाटी में एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता बसी जो अपने समय से बहुत आगे थी। उनके शहरों की प्लानिंग, उनकी इंजीनियरिंग आज भी हमें हैरान कर देती है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उनका समाज बिना किसी राजा या युद्ध के आखिर चलता कैसे था। और देखिए, जैसे ही गांव शहर बने, इंसानी समाज भी हमेशा के लिए बदल गया। अब सब बराबर नहीं रहे, काम के हिसाब से अलग अलग क्लास बन गईं। किसान, कारीगर, सैनिक और इन सब के ऊपर राज करने वाले पुजारी और राजा। ये एक ऐसा सिस्टम था जो आने वाले हजारों सालों तक दुनिया पर हावी रहने वाला था। तो आग उगलते लावे से शुरू हुआ ये सफर अब उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां इंसान सिर्फ इतिहास पर रिएक्ट करने वाला एक जीव नहीं रह गया था। नहीं, अब वो खुद इतिहास लिख रहा था, इस पूरी धरती की किस्मत तय कर रहा था। 460 करोड़ साल, इतना लंबा सफर हमें यहां तक ले आया है। अब सवाल सिर्फ एक है कि इस धरती की कहानी के अगले पन्ने पर अब हम इंसान क्या लिखेंगे।